भोले बाबा कोई हमें गिफ्ट देना चाहते ना तो वो अपनी कथा से हमें जोड़ लेते। जब हम कथा से जुड़ते हैं तो हमारा मन तन धन सब कुछ एक शिवात्मक हो जाता है। क्या भाई देखो, जब बाबा का रंग चढ़ता है तो हमारा तन मन धन फिर बस यही लगता है कि जीवन का बस यही सत्य, यही सार है और वास्तव में इसी में आनंद है। शास्त्र संत कहते हैं दुनिया के जितने व्यवहार हैं झूठ ही लेना झूठ ही देना, सब झूठ मूठ की माया चल रही दिखाने की। वास्तव में यदि कोई सत्य है तो वो मेरा शिव ही सत्य है, किंतु अब छोड़ भी नहीं सकते हो। क्यों? जब जब घर छोड़ने का मन करे तो भैया समझ जाना कि बाबा ने दिया है वो घर परिवार बच्चे मकान दुकान, उसके संग भी रहना है। अच्छा देखिए, गृहस्थ के धर्म में वही अच्छे से रह पाता है जिसके जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा रहती, जिसके पास आध्यात्मिक चेतना रहती। साधारण व्यक्ति गृहस्थ में चला जाए पागल हो जाता है, शिकायत करता रहता है। मैंने कल भी कहा था, पहले भी कहा था कि भगवान की कथा आपको स्वीकारता सिखाती है। जो परिस्थिति है ना उसको स्वीकार करने की आदत सिखाती है भगवान की कथा। चक्रवर्ती जी को ये स्वीकार नहीं हुआ कि राम जी बन जाए तो मर गए, और राम जी को वनवास स्वीकार हो गया तो 14 वर्षों तक उनको वन ही अयोध्या के जैसे लगती रही। इसी कारण जीवन में याद रखिएगा, जो मिला है वो सब मेरे बाबा की कृपा से मिला है। जो दिया है उन्होंने, सबसे पहला कर्तव्य है जीव का, जो भगवान ने दिया है पहले उसकी केयर करना शुरू करो। क्या कई लोग कहते महाराज हमें धन नहीं दिया, हमें घर नहीं दिया, हमें ये नहीं दिया। क्यों नहीं दिया उसका मूल कारण पहले समझो आप खुद। किसी के बताने से कुछ नहीं होगा, पहले आप खुद समझो कि क्यों नहीं दिया। शरीर रोगी, अरे बाकी तो दूर की बात जाने दो, शरीर इतना अच्छा भगवान ने दिया स्वस्थ, और हम बना लेते हैं उसको रोगी। क्यों? उसकी केयर नहीं करते। इसी कारण भगवान ने बताया क्या खाने योग्य है क्या नहीं खाने योग्य है, कैसे रहना है, कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है। वैसा नहीं करोगे, अब तुम लगे शंकर जी पे जल चढ़ाने और अपनी दिनचर्या को बिगाड़ कर शिव जी का पूजन किया भी तो बाबा कहेंगे भैया जो शरीर दिया पहले उसको तो बना। इसी कारण जीवन डायरी में लिख लीजिए, जो उन्होंने दिया है पहले उसकी केयर करिए। यदि भगवान ने 1 रुपया दिया है तो उसका सदुपयोग करिए। जब 1 का सदुपयोग करोगे तो वो फिर 10 देगा, 10 का करोगे वो 100 देगा, 100 का करोगे वो 1000 देगा, और धीरे 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 इतना मिलेगा कि संभाल नहीं पाओगे। किंतु शर्त है सदुपयोग करना पड़ेगा। दिया भगवान ने, बेटे दिए। रामचरितमानस का एक प्रसंग है, जब चक्रवर्ती जी महाराज राम लक्ष्मण को वापस विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को जब देने के लिए चक्रवर्ती जी के पास गए तो चक्रवर्ती जी ने कहा प्रभु सेवा थी आपने ले ली? बोले हाँ ले लिया, अब आप इनको रखिए, आपके पुत्र हैं। कहा नहीं नाथ, ये सब देखा देखी में हमारे हैं, किंतु ये सब आप जैसे ऋषियों का आशीर्वाद है। वहां पर फिर गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखी है, अरे नाथ सकल संपदा तुम्हारी, अरे मैं सेवक समेत सोत नारी, मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, हो जाऊं कहाँ तज पद जल जाता, जाऊं कहाँ तज पद जल जाता। इसी कारण सबसे पहला नियम भगवान ने बच्चे दिए उनकी केयर करो, रुपया दिया उसकी केयर करो, घर दिया है उसकी साफ सफाई का ध्यान रखो, और जब सब चीज से फ्री हो जाओ तो फिर बाबा के सामने बैठकर उनका पूजन करो। भगवान कभी नहीं कहते कि घर के हजारों काम डले हैं और तुम लगे ओम जय शिव ओम का, ऐसा नहीं करना है। पहले घर के बच्चे का ध्यान रखो, पति का ध्यान रखो, सास ससुर का ध्यान रखो, जो भी आपके घर में पहले उसकी केयर करो। जो टाइम बचे तो फिर महादेव, क्योंकि महादेव तो कहीं जा ही नहीं रहे, वो तो घर पे ही बैठे। हाँ कह दो उनसे बाबा आज जरा व्यस्त हैं तो एक काम करो, ये रखा एक मैया थी
राजस्थान की तो एक बार वृंदावन आई, तो अब उसके गोपाल जी थे, तो अब गोपाल जी उसके भारी, तो बोले महाराज हम वृंदावन ले आए। हमने कहा नहीं वहीं रहने दो। हमने कहा यहाँ इतना घूमोगी फिरोगी कौन केयर करेगा। तो बोले फिर क्या करें। हमने कहा एक काम करो ठाकुर जी से कह कर आओ। क्या? एक एक डिब्बे में सब रख दो, काजू किशमिश पिस्ता बादाम छुआरे जो जो ड्राई फ्रूट्स हैं रख दो। ठाकुर जी से कह दो कि जब भूख लगे तो ये खोल कर खा लेना। बोली भगवान। हमने कहा बिल्कुल, आप विश्वास के साथ बोलकर आ जाओ। वो बोलकर और आ गई। अब भाव तो भाव, उसने मान ली बात। 7 दिन बाद जब कथा से गई तो उसने फिर हमें फोन लगाया, बोले महाराज आपको पता है, बड़े धीरे से। हमने कहा क्या हुआ। बोले हम काजू रख कर गए थे ना, तो काजू टुकड़े टुकड़े में हमें डिब्बे में डले मिले। हमने कहा बस ठाकुर जी आए थे और खाकर चले गए। हमने कहा अब समझो प्रत्यक्ष है तुम्हारे घर पे। इसी कारण देखिए मूर्ति नहीं, मूर्ति के प्रति जो हमारा भाव है, भावेन विद्यते देवा, वो हमें फल देता। हम पार्थिव पूजन करते हैं, मिट्टी के शंकर जी बनाते हैं, वो है तो मिट्टी, किंतु जब पंडित जी ने उसमें आवाहन कर दिया तो वो साक्षात शिव हो गए।